देश भर में हजारों करोड़ रुपए सरकारी भवनों के निर्माण पर खर्च होते हैं, लेकिन क्या यह पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? सरकारी स्कूलों की दरकी हुई दीवारें, पंचायत भवन की छतें टपकती हुई या फिर अस्पतालों की अधूरी इमारतें, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? कौन है इसका जिम्मेदार और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? तो चलिए इन सरकारी भवनों से जुड़ी और दबी हकीकत को इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। देश के कई हिस्सों में सरकारी भवनों की स्थिति चिंताजनक है। बात चाहे किसी ग्रामीण स्कूल की हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर पंचायत भवन की, इनकी हालत देखकर एक ही सवाल मन में आता है, क्या यही विकास है? 2020 में बना कोई सरकारी भवन या कार्यालय 2025 तक गिरने की कगार पर पहुंच जाता है। कई गांवों में बने सामुदायिक भवन सिर्फ उद्घाटन के लिए बनते हैं, उसके बाद सालों तक ताले में बंद रहते हैं। सरकार हर साल करोड़ों रुपए अलग अलग योजनाओं के लिए आवंटित करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका नतीजा क्या है? कुछ ईंटें, कुछ सीमेंट और बहुत सारा भ्रष्टाचार। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में बन रहे एक स्कूल भवन में एक ठेकेदार द्वारा घटिया सीमेंट, घटिया बालू, घटिया ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। झारखंड के गोपालपुर गांव में विभाग की लापरवाही से घटिया तरीके से भवन का निर्माण। चंदवा पंचायत में सरकारी भवन निर्माण में घोटाला। बीकापुर यूपी, जहां आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के नाम पर 80,000 रुपये का गबन किया। मध्य प्रदेश में एक सरकारी स्कूल के उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही दीवारों पर दरारें आने लगी। यूपी में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की दीवारें ही धंस गई। इस तरह के बहुत सारे न्यूज आपको हफ्तों महीनों में देखने सुनने को मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए जिम्मेदार ठेकेदार है? ज्यादातर बार टेंडर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो सबसे कम रेट में काम करने का दावा करते हैं, लेकिन ये कम रेट बाद में घटिया मटेरियल में बदल जाता है। इसमें अधिकारी लोग भी जिम्मेदार होते हैं। निर्माण की निगरानी जिन अधिकारियों को, जिन इंजीनियरों को करनी चाहिए, वो सिर्फ फाइलों में बिना विजिट साइट किए दस्तखत कर देते हैं। इसके जिम्मेदार राजनेता भी होते हैं। कई बार नेता अपने वोट बैंक के लिए इमारतें बनवाते हैं, लेकिन कार्य की गुणवत्ता से उनका कोई लेना देना नहीं होता। हमें भी आत्मचिंतन करना होगा। क्या हम कभी सवाल पूछते हैं? क्या किसी निर्माण कार्य को लेकर शिकायत दर्ज कराते हैं? दोस्तों, समस्या जितनी गहरी है, समाधान भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। चलिए कुछ ठोस सुझावों पर नजर डालते हैं। पहला है पारदर्शिता बढ़ाना। हर सरकारी निर्माण की जानकारी पंचायत भवन और वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, स्थानीय निगरानी समिति। स्थानीय नागरिकों की एक टीम बनाई जाए जो निर्माण के दौरान नियमित रूप से निगरानी करे। तीसरा, ठेकेदारों की जवाबदेही। अगर भवन 5 साल के भीतर खराब हो जाए तो ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई और उस पर ब्लैकलिस्टिंग होनी चाहिए। और चौथा है राइट टू इंफॉर्मेशन। हर नागरिक को अपने गांव या क्षेत्र में हो रहे निर्माण के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए। पांचवा, जन जागरूकता। लोकल मीडिया, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इस मामले को उजागर करना होगा। आपकी एक आवाज कई आवाजों को जगा सकती है। सरकारी भवन सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होते, ये जनता के हक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारे बच्चों को इन्हीं अधूरी दीवारों के नीचे पड़ना होगा। क्या आपके क्षेत्र में भी कोई सरकारी भवन अधूरा या खराब स्थिति में है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस सच्चाई को जानें तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और ऐसे सामाजिक मुद्दों पर सच्ची जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।